मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? आप कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आपको आजकल जो नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मेरा नाम तो आप जानते हैं, मेरा नाम विशाल है, लेकिन आज हम बाबा के साथ बैठे हैं। खबर बड़ी है क्योंकि बिहार के विकास को लेकर के लगातार नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। वहीं आज एक और विकास का काम करने गए थे, दीघा में गए थे और वहाँ पे 6 लेन का पुल का उद्घाटन करना था जिसका नाम है अटल पुल। अटल पथ का उद्घाटन करते करते उन्होंने मीडिया से भी बात किया और साथ ही मीडिया से बात करते करते किस तरह से असहज हो गए जब उस सवाल पर कि बिहार में जो अपराध हो रहा है उसको लेकर के नीतीश कुमार इतने चुप क्यों हैं। उन्होंने साथ ही साथ पत्रकार पर ही सवाल दाग दिया कि आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। और साथ ही जब हमारे कैमरे कैद कर रहे थे तो लगा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं हमेशा एकदम उभर करके सामने आते हैं, सवालों के जवाब दें, लेकिन इस बार असहज स्थिति में नजर आए। बाबा बताइए कि जो इस बार जो नीतीश कुमार असहज स्थिति में नजर आए, क्या हमेशा इस तरह से असहज स्थिति में नजर आते हैं? विशाल, हमने पूरी घटना को देखा है, हम पूरा इसको वॉच कर रहे थे जी। और पटना की सड़कें जाम में फंसी रहती हैं, लोगों का समय बर्बाद होता है जी। इन सब को लेकर के विकास के मानकों की बात करें तो पुल पुलिया सड़क और इन सब कामों में नीतीश कुमार को महारत हासिल है। बिल्कुल 2005 से लेकर के अब तक वो आए हैं तो सड़कों और पुलिया का जो काम है वो तो लगातार चल रहा है। वो उसमें गुणवत्ता कितनी है ये अलग बात है, इसके लिए आप अलग से बहस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक कम्युनिकेशन का बात है वहां तक नीतीश कुमार ने सड़कों के जाल बिछाए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन इन सब के बाद 15 साल के बाद जो नीतीश कुमार का एक नया छवि आया है जी, जो लगातार असहज होते जा रहे हैं, पिछले 5-6 सालों में जो नीतीश कुमार अपने आप में परिवर्तन लाए हैं वो पहले वाले नीतीश कुमार नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल आज जिस तरह से सब कुछ घटित हुआ, पत्रकारों का काम है सवाल खड़े करना, और सवाल किससे पूछे जाएंगे? आपसे नहीं तो किससे पूछे जाएंगे जी। वैसे भी आप बहुत कम पत्रकारों के साथ सामने आते हैं। अब तो एक नई परंपरा चल गई है कि चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधान सेवक हों या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो पत्रकारों से दूरी बना करके रखने का एक आदी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और लोकतंत्र में चौथे स्तंभ को नज़रअंदाज करना और उससे दूरी बनाना और अपने हिसाब से बातें करना, आपने देखा हो एक नया शब्द इजाद किया गया है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, बिल्कुल बाबा। मैंने देखा कि एक निजी चैनल के पत्रकार जो कि बहुत ही सम्मानित और बहुत पुराने पत्रकार हैं, मजे हुए पत्रकार हैं, उन्होंने जब सवाल पूछा अपराध के मामले पर और उन्होंने सीआरपी के रिकॉर्ड के हिसाब से बात किया जी, उस पर नीतीश कुमार भड़क गए और बोले कि हटाइए इन सब बातों को, आप ये कर लीजिए। 15 साल की बात उन्होंने फिर दोहरा दी कि 2005 से पहले क्या होता था। और इसी बातों को लेकर के हमने पहले भी खबरें चलाई हैं कि यदि आप तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से सफेद या गंदी ये सब कहना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं जी। और बिल्कुल ही मौजूद सवाल था। 2 दिन पहले ही पटना के व्यस्ततम इलाके में से जहां मुख्यालय है पुलिस प्रशासन का, उसके ठीक बगल में नाक के नीचे अगर हत्या हो जाती हो और वो भी माने दिन के उजाले में, तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण तो जरूर है। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछे गए तो वो उखड़ गए। उन्होंने कहा, और इसके अलावे और ज़्यादा दुखद स्थिति तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि जांच करने का काम पुलिस का है। जब पत्रकार ये पूछते हैं कि पुलिस में किसको हम कंप्लेन करें तो कहते हैं डीजीपी को डायरेक्ट कीजिए, और डीजीपी को ऑनलाइन फोन लगाया जाता है, डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। इन सब बातों को आखिर कौन क्या करेगा? वही होता है कि आप खुद फोन कीजिए मुख्यमंत्री जी, वो फोन नहीं उठाएंगे, मुख्यमंत्री सीधे कह देते हैं कि मैं तो फोन ही नहीं रखता। अब ऐसी स्थिति में असहज होकर के जिस तरह से गए, पहले तो हम चाहेंगे विशाल की वो तस्वीरें, वो वीडियो फुटेज हम दिखाएं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि नोकझोंक हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है और वो फोन भी लगा रहे हैं। अब धैर्य रख करके इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं
आपसे जुड़ा हुआ है, आपके वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। देखिए पूरा वीडियो। सर, आप सड़क बना रहे हैं, अपराधी घर के बाहर गोली मार कर चले जा रहे हैं। 3 दिन हो गया रुपेश हत्याकांड के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरी तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ने में। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद ही से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं डिटेक्शन करते हैं, नहीं आप कहते हैं डिटेक्शन है, आप जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए, और सरकार का काम कर रही है। और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप गौर करके देख लीजिए इकबाल कहाँ है? पहले क्या होता था, पहले भी यही होता था। 2005 के पहले क्या था? सर पहले भी यही था। सर आप होता था। आज वो स्थिति है, आपकी आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। सर ये फिर भी दुख होगा अगर कहीं किसी की हत्या हो। आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। सर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में कहते हैं कि आपके शासनकाल में अपराध बढ़ा है। मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया। वो इन सब चीजों के बारे में अगर पता होगा, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपको माफ कर सकता हूँ, आप मेरे महान व्यक्ति हैं, और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में अपराध होता रहा, आप उसको क्यों हाईलाइट करते हैं? आप कहिए हम क्या भाषण दे रहे हैं? आपका भाषण नहीं दे रहे हैं। आजकल के बारे में कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। सर सीआरपी का डेटा है, आपकी कंपनी जब्त करते हैं, आपके सलाहकार है, आप उन पर मेरा ध्यान दीजिए और कहीं ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो बच्ची का बिहार में। और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन है। आप कहते हैं पुलिस वाले को पता चलता है, शासनकाल में कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम जल्दी से जल्दी हम पुलिस कंपनी से इंक्वायरी होनी चाहिए। आज का निर्माण हो गया है। आज के लिए निर्माण विभाग को, माननीय मंत्री को और इनके तमाम अधिकारियों को इसके लिए विशेष तौर पर जी एक्शन होगा। बिल्कुल
उन पुलिस अधिकारी नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाए? नहीं, अपराधियों को अगर किसी की जानकारी है तो वो किसको जानकारी देगा, क्योंकि वो पुलिस जानकारी है, पुलिस को जानकारी। आप डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, आपके डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, ना मैसेज का जवाब देते हैं, ऐसे डीजीपी आपके हैं। हम कर देंगे, ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। आपसे हम आग्रह करेंगे और हम कर देंगे, हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को बताएंगे। फोन नहीं उठाते हैं वो। अरे फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा ठीक है, हम मोबाइल किसी का फोन आप लगाइए, आप आइए, आप मेरे साथ आ जाइए। तो विशाल, वीडियो तो जी हमने भी देख लिया और निश्चित रूप से भारत लाइव देखने वाले सभी दर्शकों ने भी देख लिया होगा। अब इन सब बातों पे चूंकि आप वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल, जिस तरह से पत्रकारों की बातों को काटते हुए और नीतीश कुमार निकल गए, ये क्या दर्शाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जब जब पत्रकार के आवाज़ तेज हो रहे थे जी नीतीश कुमार के लोग वहाँ समर्थन में नारे लगा रहे थे, जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके अगल बगल में भाजपा के लोग ही खड़े थे। ये कहीं कोई दूसरी तरफ संकेत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इतने असहज कभी दिखे नहीं हैं। खैर, आप इस पर पूरा मंथन कीजिए। हमने तो मंथन कर दिया और इस पर हम और भी शोध करके, सोच समझ करके और विचार करने के बाद जो और भी बातें आती हैं और भी इस पर अपडेट आते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि विशाल लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं, प्रतिक्रिया ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस एक्ट को कहीं से भी पहले वाली स्थिति का तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, असहज तो हैं। तो देख लिया आपने, नहीं बाबा बता दिए कि किस तरह से नीतीश कुमार असहज हैं, पत्रकारों का जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं। कैमरे में जब हमने आपको रिकॉर्ड कर रहे थे हम, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो नीतीश कुमार कुछ न कुछ उसके अंदर चल रहा है। एक तरफ तो मंगल पांडे, एक तरफ तो तारकिशोर, लगातार बीजेपी के नेताओं से घिरे रहते हैं वो हमेशा। अभी तो आपको हमने दिखाया भी, दर्शक आपने देखा होगा क्या कुछ हुआ। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, किसी राजनीतिक समीकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।